देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम मोहन जी की वजह से इस घर में वापस नहीं आए हैं। ऑलराइट, तुम तो इस बार इस परिवार को बचाने वापस आई हो ना, पर तुम्हारा काम तो हो गया ना, मिल गया हृदय का साथी। तो अब जाओ यहाँ से और जान छोड़ो मेरी। आपको कैसे पता ये सब? हम हृदय जी के साथ इस घर की भेदी को ढूंढ रहे हैं, ये बात आपको कैसे पता? वो राधा। हमारे और मोहन जी के अलावा तो किसी को भी नहीं पता कि हम वापस क्यों आए हैं। हाँ, पर तो आपको कैसे पता कि हम हृदय जी के साथी को ही ढूंढने आए हैं? राधा, वो एक्चुअली क्या हुआ था? ये बात हमें मोहन जी को बतानी ही होगी। राधा नहीं, जामनी जी छोड़िए हमें, हम क्या हैं? राधा छोड़िए हमें। राधा, राधा रुको। राधा, राधा मेरी बात सुनो। राधा मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ राधा। मोहन जी। थैंक यू। हमारी तलाश खत्म। मिल गया हमें घर का भेदी। हाँ राधा, मिल गया हमें हमारे घर का भेदी, और मुझे पता है वो कौन है। माँ, केतकी, अजीत। क्या हुआ मोहन? क्या बात है मोहन बेटा? कैसे झुटलाएंगी आप दामिनी जी? हमें तो शक हुआ था, पर मोहन जी को पूरा यकीन है कि आप ही घर की भेदी हैं। धन्यवाद बाकी बिहारी जी, आपने घर का भेदी पकड़ा ही दिया। आखिर दामिनी का असली चेहरा सबके सामने आ ही गया। माँ, हम सबको ये लगता था ना कि हृदय को इस घर में हमारी जिंदगी में लाने वाली दादी थी। हाँ। नहीं माँ, हृदय को इस घर में हमारे अपने ने लाया। वो जो इस घर में रहते हैं, उसी ने हृदय को सारी इंफॉर्मेशन दी है कि हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हमारी ताकतें, हमारी कमजोरियां, हमारी खूबियां, हमारी खामियां, यहां तक कि हम सबके रिश्तों के बारे में भी बताया। इसलिए तो हृदय को इस घर में आने से पहले सब कुछ पता था। क्या? पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला बेटा? छोटी काकी जी, आपको याद है जब हम बरसाना जा रहे थे, तब हम एक राधा रानी की मूर्ति एक मंदिर में लौटाने वाले थे। वो जो हृदय जी लाए थे वो मूर्ति। तो जब हम उस मंदिर में गए वो मूर्ति लौटाने, तब कौन है आप लोग? अरे छोड़िए, यही वो लड़की है ना जो उस ढोंगी से मिलने आती थी? वो लड़की नहीं? वो ढोंगी जाते जाते अपनी एक पेटी यहाँ भूल गया है। जिस इंसान ने हमारे प्यार का फायदा उठाया,
जिसने जिस थाली में खाया उसी में छेद करने की कोशिश की, जिसने राधा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, जिसने गुनगुन की जिंदगी खतरे में डाली। वो यही रहता है इस घर में, हमारे बीच। पर वो है कौन मोहन? मुझे तो पता ही था, ये दामिनी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। यही है इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन। मोहन जी कहाँ जा रहे हैं? और हमारे घर का भेदी है राहुल। और भगवान ने बाल बाल बचा लिया तुझे। भगवान ने नहीं, मेरे दिमाग ने बचाया मम्मा। क्या? मोहन, ये सही टाइम पर तुम मंदिर गई थी राधा, और उससे अच्छा ये हुआ कि तुम सही टाइम पर वापस आ गई। वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा भाई मेरे साथ इतना गंदा खेल खेलेगा। क्या ये क्या बकवास कर रहे हो मोहन भैया? सुनिए एक बार। बकवास बंद कर अपनी, कुछ नहीं बोलेगा तुम। नहीं बोलूंगा मैं। आप मुझ पर बेवजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो भी उन चीजों का जो मैंने की भी नहीं है, और मुझे कह रहे हैं कि मैं चुप बैठूं। बोलूंगा मैं। मोहन, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम मानते हैं कि राहुल तुमसे चिढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ये सब करेगा। ये सब सच नहीं है। ये सब सच है और मेरे पास इसका सबूत भी है। सबूत? मुनीम जी, जी मोहन जी। जरा बताइए कितने पैसे दिए आपने इसे? जी मोहन जी, पिछले 1 महीने में राहुल सर ने मुझसे तकरीबन 20 लाख रुपए लिए।
झूठ क्यों बोल रहा है तू? मैं तो तेरे से महीनों से नहीं मिला हूँ, फिर क्या बकवास कर रहा है ये? झूठ बोल रहा है ये। अरे साहब बना, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हेलो मुनीम जी, जैसा मैंने आपको कहा है बिल्कुल वैसा ही कहना। मुझे पता है मोहन आपको ज़रूर कॉल करेगा, और अगर आपने वैसा नहीं किया ना तो पिछली क्वार्टर में जो 7 लाख का झोल हुआ था और उसके तुरंत बाद जो आपने नई गाड़ी ली थी ना, उसके बारे में मैं मोहन और कादम्बरी माँ को बता दूंगी। उसके बाद शायद आपको हवालात की हवा भी खानी पड़ जाए। राधे राधे। ये झूठ बोल रहा है। रुकिए माँ, ये देखिए, इसमें पैसों की सारी एंट्रीज हैं और ये डेट्स ना उन डेट से मैच होगी जब जब हृदय ने इस घर में आकर कोई कांड किया है, फिर चाहे वो एंगेजमेंट हो, चाहे राधा का किडनैपिंग हो, या फिर गुनगुन को बोरवेल में फेंकना हो। सारे डेट्स मैच होते हैं माँ। मोहन, are you sure? हाँ दामिनी, आई एम। ये सब बकवास है, ये झूठ है। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरी बात में क्यों नहीं कोई यकीन कर रहा है? तुझे फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे, अब तो बस सच बाहर आ रहा है। नहीं मोहन। अच्छा खेल खेला था ना तूने, वो तो अच्छा हो कि राधा थी, वरना तेरी सच्चाई तो कभी बाहर ही नहीं आती। पंडित जी सही टाइम पे आए आप। आइए और बताइए कि वो राहुल ही था ना जो हृदय से मिलने आया करता था? जी यजमान। क्योंकि जब ये हृदय जी से मिलने के लिए आया करते थे तब ये इन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, इनका पूरा चेहरा ढका हुआ था। लेकिन अब इनके इस होलियों को देखकर हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये वही इंसान है। पिछली बार मुंह बंद रखने के लिए और मुझे ना पहचानने के पैसे दिए थे, इस बार दुगना दे रही हूं। इसे पहचानने के लिए और इसके खिलाफ मुंह खोलने के लिए। हो जाएगा? झूठ 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 है ये सब। मैंने कुछ नहीं किया है। ये पंडित, ये मुनीम सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी बातों में कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा है यार? बकवास कर रहा है तू। मोहन भैया, राहुल भैया ऐसा नहीं कर सकते। पुजारी जी, आपसे पक्का कोई गलती नहीं हो रही, आप एक बार फिर से सोच लीजिए ना। वो साड़ी वाली औरत पक्का यही है। हमसे कोई गलती नहीं हो रही, ये वही इंसान है। मोहन जी, हमें लग रहा है कि आपसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि आज किस किस को चिट्ठी मिली थी? माँ, दुलारी और राहुल भैया ना। दामिनी ने मुझे चिट्ठी के बारे में बताया कि उसे और मासी को चिट्ठी मिली है। दुलारी ने माँ को चिट्ठी के बारे में बताया, तुमने माँ को चिट्ठी के बारे में बताया, माँ ने खुद मुझे चिट्ठी के बारे में बताया। लेकिन इस घर में एक इंसान है जिसने किसी को उस लेटर के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो डर गया था। फिर इसने सोचा कि मैं इस मामले को अपने हाथ में ले लेता हूं। लेकिन हृदय का फोन तो बंद है, इसलिए
गुनगुन को लेकर ये हृदय से मिलने गया, जबकि इसे पता है कि वो हृदय गुनगुन को नुकसान पहुंचा सकता है ना? क्या इत्तेफाक की बात है कि तुम मुझे वहां मिले जहां उस आदमी को आना था जो हृदय के साथ मिला हुआ है, वो भी औरत बनकर? मतलब वो सारी चिट्ठियां तुमने लिखी थी मोहन? हाँ मां। पता है पंडित जी ने ना राधा को बताया था कि एक औरत है जो हृदय से मिलने आया करती थी। फिर राधा ने मुझे वो सारी पिक्चर्स दिखाई जो उसे हृदय के बैग से मिली। तब मुझे पता चला कि वो औरत जो कोई भी हो वो इस घर में से ही है। मुझे क्या पता था कि वो औरत नहीं, ये आदमी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये भी इत्तेफाक की बात है कि वो हृदय जो है वो तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गया? क्या ये भी इत्तेफाक की बात है कि हृदय हम सबकी आंखों पर पेपर स्प्रे मारा सिवाय तुम्हारे? राहुल पकड़ उसे, जाने मत दे। हाँ भैया, ये सब बकवास है, मैंने कुछ नहीं किया है। और ये औरतों वाले कपड़े मैंने गुनगुन के फंक्शन के लिए पहने। बंद कर अपनी बकवास तू। नहीं, रुक जाओ। बस। यजमान, ये आपके घर परिवार का मामला है। अब इस जगह पे और देर रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। हम चलते हैं। मुनीम जी चलो। मोहन, राहुल ये सब क्यों करेगा? क्योंकि नफरत करता है राधा से। राधा की वजह से इसकी पिटाई हुई थी, राधा की वजह से मैं इसे घर से निकालने वाला था ना, इसलिए बदला ले रहा है। अगर तूने किसी लड़की पर हाथ उठाया ना तो हाथ उखाड़ कर यमुना जी में फेंक दूंगा मैं। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा भाई जो है ना वो बेवकूफ है। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई जो है ना वो धोखेबाज है। मुझे लगता था मेरे छोटे भाई में दिमाग थोड़ा कम है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में जो है ना नफरत भरा हुआ है। लेकिन राधा की वजह से मुझे पता चला कि मेरा छोटा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है, जो इस घर को, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने के पीछे पड़ा है। मोहन जी सुनिए ना, गलती ना राहुल भैया की नहीं है। ओ, मान गए मोहन भैया आपको? अब समझ में आया कि कौन कान भर रहा है आपकी? ये लड़की ना, इस दो कौड़ी की लड़की की बातों में आकर आप अपने भाई पर शक करें। और लड़की, तूने तो आज हद पार कर दी है। मोहन जी इसने कुछ नहीं किया, पहले हम दोनों भाइयों के बीच में आग लगाती है नहीं, और उसके बाद अच्छे बनने का नाटक करती है। आज जो मेरी हालत है ना, जो मेरी बेइज्जती हो रही है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक। राहुल!
कुछ नहीं करेगा तू। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मोहन भैया प्लीज रुक जाए। मोहन, चाचू को छोड़ दो प्लीज। मोहन प्लीज। इस चाचू को बचा रही हो तुम गुनगुन? इस चाचू को जिसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, इस चाचू को जिसकी वजह से तुम बोरवेल में फंसी रही और वहां पर रोता रहा, नाटक करता रहा। मुझे लगता था कि मैं सालों से तुझे गलत समझता हूं, लेकिन नहीं, सही समझा मैंने तुझे। तेरे अंदर नफरत ही भरा है, तू इस घर को बर्बाद करना चाहता है ना? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मोहन जी, मोहन भैया प्लीज मारिए मत। बोल। छोड़ो प्लीज। प्लीज रुक जाओ। बोल। अब कुछ नहीं करूंगा मैं। अब जो करेगी पुलिस करेगी। ना 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 दे ना 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 दे ना ना दे। ये जो कुछ भी हो रहा है गलत है। असली गुनहगार तो दामिनी जीजी हैं, राहुल भैया नहीं।